गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम कबीर के सबद पढ़ेंगे। साखी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, आज हम सबद देखते हैं। तो हम देखते सबक होता क्या है। तो सबद में जो कबीर जी हैं उन्होंने पदों के द्वारा उनके दृष्टिकोण को हमारे सामने व्यक्त किया है। जैसे इन्होंने आत्मा के ज्ञान की जो प्राप्ति है उसके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को बहुत आवश्यक माना है कि अगर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखना होगा। और इन्होंने पदों में अपने माया संबंधी विचारों को गंभीरतापूर्वक व्यक्त किया है और गुरु को गोविंद से बड़ा माना है। जिस प्रकार एक और पद है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब इन्होंने गुरु को गोविंद से मिलने का एक जरिया माना है और इनके पदों में ब्रह्म संबंधी जो विचार हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी के साथ साथ कबीर ने रहस्यवाद के साथ साथ जो तत्कालीन समाज की झलक भी हमारे सामने इन पदों में प्रस्तुत की है। तो अब हम कबीर का पहला पद या शब्द पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो, पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब अगर इस पद की हम बात करें तो इसमें मैं और तेरे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो मैं है वो शब्द का प्रयोग इसमें ईश्वर के लिए और तेरे शब्द का प्रयोग मनुष्य को संबोधित करने के लिए किया है। अब देखते हैं हम कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको मतलब होता है मुझे, ढूंढना, ढूंढे मतलब ढूंढना, बंदे मतलब मानव। उसके बाद है काबे। काबे मतलब जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल होता है। देवल मतलब होता है मंदिर। और कैलाश, कैलाश का अर्थ है कैलाश पर्वत। फिर उसके बाद है कौने मतलब किसी। बैराग मतलब वैराग्य। तुरते, तुरते मतलब शीघ्र, तुरंत ही। तलाश मतलब खोज। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मैं ना तो मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में, मैं ना मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में बसता हूँ, ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। मैं किसी भी क्रिया कर्म और आडंबर में नहीं हूँ और ना ही मेरी प्राप्ति योग साधनाओं से हो सकती है। मैं वैराग्य धारण करने से भी नहीं मिलता। यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की पवित्रता। तुम अपनी मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और कबीर जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूँ, मुझे अपने भीतर से ही खोजने का प्रयास करो। तो इस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों में, इस शब्द में कबीर जी ने जो निर्गुण ब्रह्म है उनको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के आडंबर का विरोध किया है और माना है कि ईश्वर को हृदय की पवित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, अपने भीतर ही ढूंढा जा सकता है। अब अगर इस पद की हम व्याकरणिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें तद्भव शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया है और इसमें लयात्मकता का भी गुण विद्यमान है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार को हमने पिछली कक्षा कबीर की साखियों में भी देखा था। इसके अतिरिक्त इसमें प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।
अब अगला हमारा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वेधुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करे करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अब इसको पढ़ने से हमें इसकी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत कठिन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके अर्थ देखते हैं तो इसमें है भ्रम मतलब धोखा, टाटी 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 मतलब होता है छप्पर या पर्दे के लिए लगाया हुआ बांस आदि की पट्टियों का पल्ला। उसके बाद देखते हैं कि अगला शब्द है दुचीते। दुचीते मतलब होता है दुविधा से ग्रस्त। उसके बाद है दुई। दुई मतलब होता है दोनों। थुनी। थुनी मतलब होता है स्तंभ खंबे जिन पर छप्पर टिकता है। गिरानी मतलब गिर गए। बलिंडा मतलब छप्पर को संभालने वाले आधारभूत जो खंबे होते हैं या म्याल होती है उनको कहा जाता है। तृष्णा। तृष्णा मतलब लालच। छानी। छानी मतलब छप्पर। दुमुति। दुमिति मतलब बुद्धि। भांडा फूटा मतलब भेद खुल गया। निर्चु मतलब थोड़ा भी। फिर चुए मतलब रिश्ता है, चूता है। बूठा मतलब बरसा। पीछे। पीछे। भान मतलब सूर्य। तम मतलब अंधेरा और खीना मतलब क्षीण हुआ। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान के जो प्रभाव है उससे अज्ञान और भ्रम रूपी छप्पर को ख़त्म करना है। तो इसमें सबसे पहले कवि कहते हैं कि हे भाई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, जिससे जो भ्रम रूपी मेरा छप्पर है वह उड़ गया है, जिसमें भ्रम छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांधकर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई है। मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं जिन पर यह टिका हुआ था। इस छप्पर का जो आधारभूत है मोह रूपी खंभा वह भी टूट गया है और तृष्णा रूपी छान ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। कुबुद्धि का घड़ा फूट गया है, अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। शरीर कपट से रहित हो गया है। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिससे भक्तजन प्रभु प्रेम के रस में भीग गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी सूर्य है उसके उदय होते ही अज्ञान का अंधकार क्षीण हो गया है, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया है। अब इसमें कबीर जी ने ज्ञान और भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए माना है कि इन्हीं से अज्ञान का नाश हो सकता है। अब अगर हम इसकी व्याकरणिक विशेषता की बात करें तो इसमें तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और लौकिक बिंबों की योजना बहुत सटीक और सार्थक है। इसके अलावा इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और जो लाक्षणिकता है उसने कवि के कथन को और गहनता प्रदान करती है। इस प्रकार हमारा कबीर की साखियाँ और सबद पाठ हमने पढ़ लिया है। अब आप इसको पढ़कर घर पर इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।